तो हम लोग देख रहे थे नेसेसरी कंडीशन पिछले क्लास में। आज हम लोग देखेंगे एक बड़ा थ्योरम है सफिशिएंट कंडीशन। ये भी बहुत खास थ्योरम है सफिशिएंट कंडीशन। शुरुआत दौर में थोड़ा सा लग सकता है, बाकी बात बढ़िया ही लगेगा, बहुत भारी नहीं है ये। बाकी बात ठीक ठाक लगेगा। तो सफिशिएंट कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं। चलो देखते हैं सफिशिएंट कंडीशन। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सफिशिएंट कंडीशन, इसका स्टेटमेंट जो बोलता है, क्वेश्चन रहेगा स्टेट एंड प्रूव सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑब्जेक्ट टू बी एनालिटिक। स्टेट एंड प्रूव सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑब्जेक्ट टू बी एनालिटिक, ऐसे रहेगा क्वेश्चन। तो हम लोग जरा देखें इसको। द कंटिन्यूअस फंक्शन fz, द कंटिन्यूअस फंक्शन fz is analytic in a domain D, in a domain D, पहला, if the four partial derivatives ux, vx, uy, vy exist are continuous, and दूसरा satisfy the Cauchy-Riemann equation, satisfy the CR equation मतलब Cauchy-Riemann equation at each point of the domain D। हाँ जी, क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखना। बोलता है कि कंटिन्यूअस सफिशिएंट कंडीशन है, मतलब उल्टा लेके चलना है। द कंटिन्यूअस फंक्शन fz इज एनालिटिक इन ए डोमेन D। कंटिन्यूअस फंक्शन fz इज एनालिटिक इन ए डोमेन D if the four partial derivatives are continuous, और दूसरा satisfy the Cauchy-Riemann equation at each point of the domain D। बड़ा मंडल क्या बोलता है? The continuous function fz is analytic in a domain D if the four partial derivatives ux, vx, uy, vy should exist and are continuous and satisfy the CR equation at each point of domain D। मतलब क्या हुआ? सफिशिएंट कंडीशन है। इसका मतलब क्या निकाले हम लोग? सफिशिएंट कंडीशन है, इसका मतलब क्या निकालेंगे? बोलो। सफिशिएंट कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन का मतलब निकालेंगे हम लोग कि ये लेके चलेंगे, चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूअस है और सेटिस्फाई करेगा CR इक्वेशन को। ये लेके चलेंगे और उसे साबित करेंगे कि fz इज एनालिटिक। उल्टा करना है सफिशिएंट कंडीशन में। ये सब लेके चलेंगे और साबित करेंगे fz इज एनालिटिक। fz एनालिटिक मतलब fz का डेरिवेटिव को एग्जिस्ट करा देंगे हम लोग। तो इसको हम लोग शुरुआत करते हैं, प्रूफ में धीरे धीरे करके प्रूफ करेंगे। आज सिर्फ इसी को समझेंगे क्योंकि ये बड़ा थ्योरम है। लेट w बराबर fz uxy प्लस ivxy। सिंस दिया हुआ है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस है, सिंस uxy इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल in domain D,
then by mean value theorem, del u बराबर ux प्लस del x y प्लस del y माइनस uxy। अगर u कंटिन्यूअस है, साथ में डिफरेंशिएबल है इन द डोमेन डी, देन मीन वैल्यू थ्योरम से डेल यू बराबर तो ये होता ही है, इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं, गौर से देखना, ux एक्स वाई प्लस एप्सिलॉन डेल एक्स, इसको याद रखना है, यू आई एक्स वाई प्लस न्यू डेल वाई। गौर से देखना सभी को। अगर ये कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो डेल यू बराबर तो ये होता है, और इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं यू एक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स है, यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस एप्सिलॉन, या सिर्फ यू एक्स लिखोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यू एक्स ऐसे करके भी लिख सकते हो, और हम लोग एक्स वाई करके लिखें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल एक्स यू आई एक्स वाई प्लस न्यू डेल वाई। कब? जब u कंटिन्यूअस रहेगा तब। इसी तरीके से यहां पर लिखेंगे वेयर एप्सिलॉन एंड न्यू टेंड्स टू 0 एज डेल एक्स टेंड्स टू 0 एंड डेल वाई टेंड्स टू 0, मतलब एप्सिलॉन और न्यू टेंड्स टू 0 हो जाएगा अगर डेल एक्स और डेल वाई टेंड्स टू 0 हो जाए। याद रखना है डेल यू बराबर या ये बराबर एक ही बात है। डेल यू का मतलब ये होता है अगर u कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो हम लोग लिख सकते हैं यू एक्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, घबराने का बात नहीं है, प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल एक्स यू आई एक्स वाई प्लस न्यू इंटू डेल वाई। इतना लिखने के बाद हम लोग सिमिलरली अप्लाई करेंगे, सिमिलरली अप्लाइंग the mean value theorem for vxy, तो डेल v बराबर, यही दोनों मेन चीजें सीखना है कि u कंटिन्यूअस है और v कंटिन्यूअस है, तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। डेल v बराबर देखो यहाँ पर v x प्लस डेल एक्स y प्लस डेल वाई माइनस भी एक्स वाई बराबर लिख पाएंगे भी एक्स एक्स वाई प्लस एप्सिलॉन डैश इंटू डेल एक्स प्लस यहाँ पर लिख पाएंगे भी वाई एक्स वाई प्लस न्यू डैश डेल वाई, वेयर एप्सिलॉन डैश एंड न्यू डैश टेंड्स टू 0 एच डेल एक्स एंड डेल वाई टेंड्स टू 0। बस यहीं पर तुम्हें ध्यान देने वाली बात है, यहीं पर ध्यान से सीखना है कि u कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो u और v अगर कंटिन्यूअस दिया हुआ है, यहाँ पर तुम देखोगे कि u कंटिन्यूअस दिया हुआ है और v कंटिन्यूअस दिया हुआ है, इसका मतलब निकलता है u और v कंटिन्यूअस। u कंटिन्यूअस का मतलब डेल u बराबर इतना तो होता ही है, डेल u बराबर हम लोग इतना लिख पाएंगे जहां पर एप्सिलॉन और न्यू टेंड्स टू 0 एज डेल एक्स एंड डेल वाई टेंड्स टू 0। सिमिलरली मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे किसके लिए, अगर v कंटिन्यूअस है तो के लिए डेल v बराबर तो इतना तो लिखेंगे ही, जैसे तुम u लिख सकते हो उसी तरह v लिख सकते हो, सिर्फ एप्सिलॉन के जगह एप्सिलॉन डैश है, न्यू के जगह न्यू डैश है, वेयर एप्सिलॉन डैश एंड न्यू डैश टेंड्स टू 0 एच डेल एक्स एंड डेल वाई टेंड्स टू 0। डेल यू और डेल वी मेरे पास है, इन दोनों के थ्रू से हम लोग काम कर पाएंगे। हमें लेके चलना है चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहा है, साथ में कंटिन्यूअस है और सेटिस्फाई कर रहा है कुची-रायमन इक्वेशन एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन डी। तो हमें प्रूफ करना है एफ जेड को एनालिटिक, तो हमें साबित करना है एफ जेड को एनालिटिक साबित करना है। चलो आगे देखते हैं।
तो टारगेट बता दिया गया है कि टारगेट में हमें क्या करना है। डेल यू और डेल भी मेरे पास है। शुरुआत में अगर इतना को हम लोग सीख लेते हैं तो आगे दिक्कत नहीं होगा। हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। वी नो डेल डब्ल्यू, वी नो डेल डब्ल्यू बराबर होता है डेल यू प्लस आई डेल भी। डेल यू के जगह पर पुट कर देते हैं हम लोग, जो हम लोग निकाले हैं यू एक्स वाई प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल एक्स प्लस यू वाई एक्स वाई प्लस न्यू इंटू डेल वाई। ये पुट कर दिया डेल यू के स्थान पर, प्लस आई डेल भी के स्थान पर पुट कर देते हैं वी एक्स एक्स वाई प्लस एप्सिलॉन डैश डेल एक्स प्लस वी वाई एक्स वाई न्यू डैश डेल वाई। ये पुट कर दिया डेल यू के स्थान पर ये वाला और डेल भी के स्थान पर ये वाला, जो कि हम लोग निकाले थे। थोड़ा सा सेट कर लेते हैं हम लोग। यू एक्स एक्स वाई प्लस आई वी एक्स एक्स वाई सेट कर लेते हैं। इसको एक साथ रख लेते हैं। इंटू हो गया हम लोग का डेल एक्स प्लस ये आ जाएगा यू आई एक्स वाई प्लस आई वी वाई एक्स वाई इंटू आ जाएगा डेल वाई प्लस ये आ जाएगा एप्सिलॉन डेल एक्स एप्सिलॉन प्लस आई एप्सिलॉन डैश इंटू डेल एक्स प्लस न्यू प्लस आई न्यू डैश इंटू डेल वाई। गौर से देखो, इसको सेट कर लेना है यू एक्स वाई डेल एक्स आई वी एक्स वाई डेल एक्स सेट कर लिया। मतलब डेल एक्स कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों में से। उसी तरीके से यू आई वाला यू आई एक्स वाई डेल वाई वी वाई एक्स वाई डेल वाई से डेल वाई कॉमन निकाल लेंगे। बच जाएगा एप्सिलॉन डेल एक्स है यहाँ पर, और यहाँ पर देख लो एप्सिलॉन डैश डेल एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो एप्सिलॉन प्लस आई एप्सिलॉन डैश डेल एक्स कॉमन निकल गया। उसी तरीके से न्यू डेल वाई आई न्यू डैश डेल वाई से डेल वाई निकाल लिया। यहाँ तक ओके है, वैल्यू पुट कर दिया। याद रखना मेरे पास कुची-रेमन इक्वेशन है, तो कुची-रेमन इक्वेशन के द्वारा हम लोग जितना भी y वाला टर्म है सबको vx में चेंज कर देंगे। मेरे पास सियाद इक्वेशन है। सियाद इक्वेशन क्या होता है भाई, ux बराबर vy एंड ui बराबर माइनस vx। सारे को चेंज करने पर हम लोग क्या पाते हैं जरा देखें। यहाँ पाएंगे ux xy प्लस i vx xy डेल x। ui के स्थान पर जितना है सारा y वाला टर्म को हटा देंगे, सारे x वाला टर्म को ले आएंगे, तो माइनस ui के स्थान पर आ जाएगा माइनस vx xy प्लस i vy के स्थान पर आ जाएगा ux xy इंटू डेल y प्लस ये अपनी जगह पर एप्सिलॉन प्लस i एप्सिलॉन डैश डेल x न्यू प्लस आई न्यू डैश डेल वाई। मतलब कुची-रेमन इक्वेशन से हमने चेंज कर दिया, जितना भी y वाला टर्म था सबको x के रूप में चेंज कर दिया। जितना भी y वाला टर्म था सबको x के रूप में चेंज कर दिया। उसके बाद इसको दोनों को मैच कराना। यहाँ से i कॉमन निकालेंगे तो तुम देखो ux ऐसे मैच कर जाएगा। जिसका माइक खुला है बंद करो।
तुम देखो यहाँ से आई कॉमन निकालते हैं, ये आ जाता है यू एक्स एक्स वाई माइनस 1/i, देख रहे हो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1/i वी एक्स एक्स वाई डेल वाई प्लस अपसिलन प्लस आई अपसिलन डैश डेल एक्स प्लस न्यू प्लस आई न्यू डैश डेल वाई। अब यहाँ से तुम देखोगे ये आ जाएगा यू एक्स एक्स वाई आई वी एक्स एक्स वाई ब्रैकेट बंद कर देते हैं डेल एक्स प्लस आई, ये बदल जाएगा यू एक्स एक्स वाई, ये आ जाएगा प्लस आई वी एक्स एक्स वाई डेल वाई प्लस अपसिलन प्लस आई अपसिलन डैश डेल एक्स न्यू प्लस आई न्यू डैश डेल वाई, और ये बदल जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा यू एक्स एक्स वाई आई वी एक्स एक्स वाई ब्रैकेट बंद, यहाँ पर आ जाएगा डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, जैसा कि तुम देख रहे हो ये वाला कॉमन फैक्टर आ जाएगा, प्लस अपसिलन प्लस आई अपसिलन डैश इंटू डेल एक्स न्यू प्लस आई न्यू डैश इंटू डेल वाई। इतना में दिक्कत है तो पूछ लो। कुछ नहीं, हम लोग निकाले थे u और v कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है तो डेल u का वैल्यू निकाले थे, v कंटिन्यूअस है तो डेल v का वैल्यू निकाले थे, डेल u और डेल v का वैल्यू को डेल w में पुट कर देना है, डेल u का वैल्यू डेल v का वैल्यू पुट करके और इस तरह का डेल x को डेल y को डेल x को डेल y को एक साथ रख लेना है और कोशिश करना है कुछ ही रायमन इक्वेशन से जितना y वाला टर्म है सबको हटा दिया जाए, ये जो y वाला टर्म है उसको हटा दिया जाए, हटाने पर सारा x के रूप में आएगा और ये कॉमन फैक्टर के रूप में आ जाएगा। बढ़ते हम लोग आगे। मेरे को डेल यू डेल डब्ल्यू बराबर डेल यू प्लस आई डेल बी हम लोग निकाल रहे हैं, उसके बाद डेल जेड से उसको डिवाइड करेंगे। तो मेरे को आ गया है अभी तक डेल डब्ल्यू बराबर आ गया है यू एक्स वाई आई वी एक्स वाई इंटू डेल एक्स प्लस आई डेल वाई अपसिलन प्लस आई अपसिलन डैश डेल एक्स न्यू प्लस आई न्यू डैश डेल वाई। इतना दूर आया हुआ है, डेल जेड से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड बराबर होता है डेल यू प्लस आई डेल वी बाई डेल जेड डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। डेल डब्ल्यू मेरे पास है, डेल जेड से हम लोग डिवाइड कर दिए हैं, सबका वैल्यू को अगर इसको रख दिया जाए डेल यू प्लस आई डेल वी मतलब डेल डब्ल्यू का, तो ये बच जाएगा यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स एक्स वाई, ये आ जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस बच जाएगा मेरे को अपसिलन प्लस आई अपसिलन डैश डेल एक्स वाई डेल एक्स प्लस आई डेल वाई न्यू प्लस आई न्यू डैश डेल वाई बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। इतना दूर पहुंच गए हम लोग। कुछ नहीं किया है, डेल जेड से डिवाइड कर दिए हैं, मतलब डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड का वैल्यू निकाल रहे हैं, और जहां डेल जेड का मतलब डेल एक्स प्लस आई डेल वाई होता है। चलो अब हम लोग क्या करें कि डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इसको इधर ले आते हैं, माइनस यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स एक्स वाई, और दोनों तरफ मॉड लगा देते हैं। मॉड लगाने पर
ये जो मिलेगा मॉड लगाने पर, ये तो इधर ला के मॉड लगा रहे, तो बराबर मॉडुलस ऑफ एप्सिलॉन प्लस आई एप्सिलॉन डैश डेल एक्स प्लस आई डेल वाई डेल एक्स प्लस न्यू डैश डेल एक्स प्लस आई डेल वाई इंटू डेल वाई। दोनों तरफ लगा दिया मॉड को अगर हम लोग अलग अलग करेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू आएगा, मॉड तुम जानते हो मॉड टूटता है, तो मॉड टूटता है तो लेस देन इक्वल टू में टूटता है। अब वी नो मॉड डेल एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड डेल एक्स प्लस आई डेल वाई एंड मॉड डेल वाई लेस देन इक्वल टू मॉड डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। सीधा सा बात है, तो ये लेस देन है मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस आई एप्सिलॉन डैश प्लस, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज डेल एक्स बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वाई लेस देन इक्वल टू 1 एंड मॉड डेल वाई बाई मॉड डेल एक्स प्लस आई डेल वाई लेस देन इक्वल टू 1। मतलब इस पूरे के जगह पर 1 रखेंगे लेकिन विद देयर साइन तो वही है, 3/1 रखा जाएगा, यहाँ बच जाएगा न्यू प्लस आई न्यू डैश, बस इतना ही बचेगा। और इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये लेस देन इक्वल टू ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, मॉड के अंदर में आई खत्म हो जाएगा। चलो दोनों तरफ लिमिट लगा लेते हैं। ये मेरे को आया हुआ है डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड माइनस यू एक्स प्लस आई वी एक्स, इतना लेस देन इक्वल टू आया, तो हेंस लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ये चूंकि टेंड्स टू क्या है 0 है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड बराबर आ गया यू एक्स एक्स वाई प्लस आई वी एक्स एक्स वाई, इसलिए बोलेंगे इसी को बोलेंगे डी डब्ल्यू बाई डी जेड, डी डब्ल्यू बाई डी जेड बराबर आ गया यू एक्स प्लस आई वी एक्स। सिंस यू एक्स एंड वी एक्स एग्जिस्ट एंड डिफरेंशिएबल, इसलिए बोलेंगे कि एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ डी, इसलिए बोल देंगे हेंस एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड एनालिटिक इन डोमेन डी। बस इसको हम लोग रिवीजन करते हैं थोड़ा। थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो सफिशिएंट कंडीशन में जो दिया हुआ है जरा सा उस पर बात करें हम लोग। ये आसान ही लगेगा, बहुत भारी नहीं है। ये बात बोलना चाहता है कि एफ जेड को एनालिटिक इन डोमेन डी अगर यू एक्स वी एक्स यू आई वी वाई एग्जिस्ट करेगा और इसका कुची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो उल्टा लेके चलना है। सफिशिएंट कंडीशन है तो यू एक्स वी एक्स यू आई वी वाई कंटिन्यूअस लेके चलना है, साथ में एग्जिस्ट कर रहा है और साथ में कुछ ही रेमन इक्वेशन लेके चलना है और हमें साबित कर देना है इसको एफ जेड को एनालिटिक। तो एफ जेड को एनालिटिक बनाने के लिए हम लोग
डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, मतलब एफ डैश जेड को एग्जिस्ट कराएंगे, एफ डैश जेड को एग्जिस्ट कराएंगे और एफ डैश जेड का जो वैल्यू हम निकाल के लाए हैं वो यू एक्स प्लस आई वी एक्स आया डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड का। इसका मतलब है कि यू एक्स और वी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इन दोनों का सम भी एग्जिस्ट करेगा, इसलिए एफ जेड को डिफरेंशिएबल बोलेंगे ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन डी। और डिफरेंशिएबल बोलने का मतलब ही होता है कि उसे बोल देंगे हम लोग ये एनालिटिक है। डिफरेंशिएबल बोलने का मतलब ही है कि वो एनालिटिक है। ओके, डिफरेंशिएबल बोलने का मतलब है कि वो एनालिटिक है। अब डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड का वैल्यू निकालने के लिए डेल डब्ल्यू बराबर क्या होता है भाई, तो डेल डब्ल्यू बराबर होता है डेल यू प्लस आई डेल वी। तो यू और भी कंटिन्यूअस दिया हुआ है, वहां से हम लोग निकालेंगे डेल यू और डेल वी का वैल्यू। तो डेल यू प्लस आई डेल वी को अलग से निकाल के हम लोग रख लिए हैं, डेल यू प्लस आई डेल वी को अलग से निकाल के रख लिए हैं। और डेल जेड बराबर डेल एक्स प्लस आई डेल वाई है। तो डेल यू प्लस आई डेल वी को मतलब डेल डब्ल्यू को हम लोग अलग से निकाले हैं। देखो ये मतलब यू और भी अगर कंटिन्यूअस है तो उसको अगर बढ़िया से हम लोग मेमोरी में कर लें बाय मीन वैल्यू थ्योरम तो मेरा सब कुछ आसान हो जाएगा। निकाल के और डेल एक्स प्लस आई डेल वाई से डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने के बाद इसको इधर लाए, दोनों तरफ मॉड लगाए, मॉड को सेपरेट करोगे चूंकि मॉड प्लस में है तो लेस देन इक्वल टू में टूटेगा, सारा मॉड अलग हो गया। हम लोग जानते हैं कि डेल एक्स जो है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डेल एक्स प्लस आई डेल वाई होता है, उसी तरह डेल वाई भी लेस देन इक्वल टू डेल एक्स प्लस आई डेल वाई होता है। तो हम लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों को देख लिए। दोनों में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल दोनों ही है अपने आप में। एक जो छोटा सा चीज देखे थे हम लोग उसको जरा एक्सप्लेन कर देते हैं। डेल एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड डेल एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। यह चूंकि मॉड है तो मॉड तुम जान रहे हो कि डेल एक्स का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ऑलवेज होगा डेल एक्स का स्क्वायर। मॉडुलस को अगर हटाओगे तो एक का स्क्वायर हमेशा छोटा होगा दो के सम के स्क्वायर से, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। और इसलिए हम लोग डेल एक्स बाई मॉड डेल एक्स प्लस आई डेल वाई का मॉड को लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। मतलब इस पूरे के जगह पर हम लोग 1 पुट कर सकते हैं। सिमिलरली मॉड डेल वाई बाई मॉड डेल एक्स प्लस आई डेल वाई को भी लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ये दोनों कंडीशन को हम लोग यूज करते हैं। और डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड माइनस यू एक्स प्लस आई वी एक्स ऐसे करके आया हुआ है, टेंड्स टू 0 आया हुआ है ना। टेंड्स टू 0 आया मतलब लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, इसी को बोलते हैं हम लोग एफ डैश जेड बराबर आया यू एक्स प्लस आई वी एक्स। ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है सिंस बोले थे हम लोग कि यू एक्स एंड वी एक्स एग्जिस्ट एंड डिफरेंशिएबल, ये दोनों दिया हुआ था डिफरेंशिएबल, इसलिए बोल देते हैं कि एफ जेड इज डिफरेंशिएबल। एफ जेड इज डिफरेंशिएबल इन डोमेन डी, इसलिए बोलेंगे एफ जेड इज एनालिटिक इन डोमेन डी, ऐसे करके। इसका शॉर्ट में जो समझने वाला पोर्शन था वो यहाँ था। अगर तुम बोलते हो कि यू एक्स और वी एक्स मेरा कंटिन्यूअस है तो मीन वैल्यू थ्योरम को लगा के निकाल लेंगे हम लोग वैल्यू किसका, डेल यू और डेल वी का। और डेल डब्ल्यू बराबर डेल यू प्लस आई डेल वी में पुट करेंगे और डेल एक्स प्लस आई डेल वाई से डिवाइड कर देंगे। बस इतना ही था सफिशिएंट कंडीशन।
नेसेसरी एक दिन बताए, सफिशिएंट बताए, अगला दिन इसका पोलर फॉर्म बताएंगे। तो आज इतना ही रखा जाए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं पोलर इक्वेशन के साथ। चलो बाय बाय, सी यू अगेन।